आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की झीलें। छत्तीसगढ़ में कितने झीलें हैं, क्या क्या नाम हैं और उनकी बाउंड्री शेयर के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में झीलों की संख्या है 28। आज के डेट पे, वीडियो रिकॉर्डिंग के डेट पे यह झीलों की संख्या है 28। 4 और नए जिले की घोषणा हो चुकी है, इसलिए 28 प्लस 4 32। 32 जिले की घोषणा हो चुकी, 4 जिलों की घोषणा हो चुकी है, 28 वर्तमान में जिले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जिले को कैसे नाम है और क्या क्या उनकी बाउंड्री है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग संभाग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में संभाग, क्योंकि संभाग ही जिलों पे विभाजित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 संभाग हैं। उन 5 संभागों को हम लोग मैप के माध्यम से अलग अलग कर लेते हैं। तो एक पहला संभाग जो है, जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग, जिसके 5 जिले हैं। ये ऊपर वाला संभाग कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। ये संभाग कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा संभाग में जिले कितने हैं दोस्तों? 5। सरगुजा संभाग में जिले कितने हैं? 5। पहला जिला कोरिया, कोरिया जिला। दूसरा जिला है सूरजपुर, तो लिख दिया सूरजपुर। तीसरा जिला है बलरामपुर। चौथा जिला है जसपुर। और 5वां जिला है स्वयं सरगुजा। अर्थात सरगुजा संभाग का संभाग मुख्यालय भी कहाँ होगा? सरगुजा पे। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला संभाग है हमारा ऊपर से सरगुजा। हम लोग मैप के हिसाब से देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे संभाग 5 है। पहला संभाग क्या हो गया? सरगुजा। पहला संभाग हो गया दोस्तों सरगुजा। सरगुजा संभाग में जिले कितने हैं? 5। दूसरा संभाग देखते हैं दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर संभाग देखते हैं तो बिलासपुर संभाग की सीमा यहाँ से बाउंड्री होती है। ये रही बिलासपुर संभाग की बाउंड्री सीमा। अब चाहे तो मैप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दूसरा संभाग है बिलासपुर। बिलासपुर में जिलों की संख्या कितनी है ये देखते हैं। ये पहला जिला है GPM अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही। यह जिला है कोरबा। उसके बाजू में है रायगढ़। ये कोरबा और रायगढ़ के समीपस्थ जिलों में है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा लगा हुआ है बिलासपुर से, जिसको मैं BSC लिख रहा हूँ। और एक और जिला है जिसे कहते हैं मुंगेली। तो दोस्तों बिलासपुर जिले में, सॉरी, बिलासपुर संभाग में कितने जिले दोस्तों? 6। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो संभाग नंबर दूसरा है। दूसरा संभाग क्या है? बिलासपुर। जिले कितने हैं? 6। 2 संभाग हो गए। अब आते हैं तीसरा संभाग। तो दोस्तों तीसरा संभाग है, अभी तक हम लोग इस मैप को हॉरिजॉन्टली अर्थात क्षैतिज रूप से विभाजित कर रहे थे। अब यह संभाग का विभाजन वर्टिकली किया गया है। प्रशासन के दृष्टिकोण से हम लोग इन सब का विधि देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ है। अब हम यहाँ पर से ये मैप का लाइन ड्रॉ करते हैं। जी, ये मैप लाइन है। यह एक संभाग है, इसको यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। तो यह संभाग जो है, तीसरा संभाग हमारा, हम या तो तीसरा दुर्ग को ले सकते हैं, रायपुर को ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा संभाग दुर्ग और चौथा संभाग रायपुर। हम लोग इस गठन के अनुसार क्रम भी पढ़ेंगे कि कौन सा संभाग पहले बना। तो रायपुर संभाग की बातें कर रहा हूँ, जो संभाग लिख देता हूँ यहाँ पे। हम लोग कह रहे हैं सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और एक है रायपुर संभाग। दोस्तों दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या है 5। रायपुर संभाग में भी जिलों की संख्या है 5।
तो दुर्ग संभाग के कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, आइए देखते हैं दुर्ग संभाग के जिले। दुर्ग संभाग के जिले, सबसे पहले दुर्ग संभाग में हम लोग ले लेते हैं कवर्धा को। कवर्धा के नीचे राजनांदगांव को, जिसको मैंने RJN लिखा है, यह राजनांदगांव है। ये बेमेतरा है, ये दुर्ग है और ये बालोद है। दुर्ग संभाग के 5 जिले। दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं, तीसरा संभाग हमने क्या लिया, दुर्ग। दुर्ग में जिले की संख्या कितनी है, 5। दुर्ग संभाग में जिले कितने हैं, 5। अब हम लोग चौथा संभाग ले लेते हैं रायपुर को, जिसमें जिले की संख्या क्या है, 5। इसमें भी जिले कितने हैं, 5। तो आइए इन 5 जिलों को देखते हैं। सबसे पहले है बलौदाबाजार। ये जो जिला है ये बलौदाबाजार है। उसके नीचे महासमुंद और रायपुर है। उसके नीचे महासमुंद और रायपुर। फिर महासमुंद के नीचे है गरियाबंद, इसको मैं जी लिख देता हूँ, और उसके नीचे धमतरी, इसको मैं डी लिख देता हूँ। यह धमतरी और यह गरियाबंद। टोटल रायपुर में भी कितने जिले हो गए, 5। अब टोटल 4 संभाग हो गए, केवल एक संभाग बचे। आप जानते हैं एक और संभाग जो है जिसका नाम क्या है, बस्तर संभाग। तो आइए बस्तर संभाग में जिले कितने होने चाहिए, अगर टोटल जिलों की संख्या 28 है तो वर्तमान में कितने जिले हो रहे हैं, 5 + 6 11, 11 और 5 16, और 16 और 5 21। अब हमें जिलों की संख्या कितनी चाहिए, 7, अर्थात 7 जिले होंगे बस्तर संभाग में। कॉमन सी बात है, तो 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। इन बस्तर जिले के 7 जिले का नाम हम लोग आइए देखते हैं। तो बस्तर संभाग की बाउंड्री स्वतः ही बन चुकी है, क्योंकि बाकी संभाग पूरे हो चुके हैं। बस्तर संभाग का पहला जो जिला है वो है कांकेर, जिसे उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, उत्तर बस्तर कांकेर। उसके बाजू में है कोंडागांव, अर्थात ईस्ट की ओर। हम लोग इसका डायरेक्शनल भी पढ़ेंगे, पहले आप केवल नाम याद रखें। हम एक एक जिले का तहसील के साथ रोड, अन्य विशेषताएं के साथ पढ़ेंगे। पहले संभाग स्तर पर बंटवारा करके पढ़ेंगे, फिर जिले स्तर पर बंटवारा करके पढ़ेंगे। कोंडागांव के पश्चिम में और कांकेर के दक्षिण में है। कोंडागांव पश्चिम में है नारायणपुर। नारायणपुर के बाजू में है, अर्थात नीचे में है, नीचे में बीजापुर। कोंडागांव से लगा हुआ है बस्तर, और सबसे नीचे है सुकमा। और एक लैंड लॉक अर्थात भू आवेशित। भू आवेशित क्या होता है दोस्तों, जो किसी अन्य राज्यों की सीमा से ना घिरा हो या समुद्र से ना घिरा हो। तो यह दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा जो भू आवेशित जिला है हमारा, इन 7 जिलों पे यह केवल ही एक भू आवेशित जिला है बस्तर संभाग का, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। और दंतेवाड़ा, इस तरह 7 जिले, पहला कांकेर, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कोंडागांव, चौथा बीजापुर, 5वां बस्तर, 6वां दंतेवाड़ा और 7वां सुकमा। 7 और ऐसे करके छत्तीसगढ़ के टोटल 28 जिले होते हैं। तो आइए दोस्तों छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के क्रम देख लें हम लोग एक बार ऊपर से। सरगुजा के 5 जिले, पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा जसपुर और सरगुजा। ये कहाँ के हो गए दोस्तों, सरगुजा संभाग के। फिर देखते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग के। बिलासपुर संभाग के देखने से पहले हम लोग याद करते हैं GPM, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली। 6 जिले ये हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। ये 5 जिले हो गए, ये 6 जिले हो गए। अब देखते हैं हम लोग दुर्ग संभाग के। तो कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और दोस्तों बालोद। तो ये 5 जिले हो गए किसके, दुर्ग संभाग के। अब रायपुर के देखते हैं दोस्तों। बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद, ये 5 जिले रायपुर संभाग के। और कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, ये 7 जिले
इस तरह छत्तीसगढ़ के टोटल 28 जिले हैं जो 5 संभागों में विभाजित हैं। 28 जिले हैं, कितने संभागों में विभाजित हैं? 5 संभागों में। 28 जिले हैं जो 5 संभागों में विभाजित हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के जिलों को याद रखना है दोस्तों आपको संभाग के हिसाब से, क्योंकि इसका रटने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक है तो आप रट सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, वो कौन कौन से जिले हैं जो किस संभाग में आते हैं। इस हिसाब से याद करने के लिए बहुत है। तो आप दोस्तों इन सबको याद रखिएगा और अच्छे से इन्हें नाम को याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों मैंने कहा था उत्तर बस्तर कांकेर, लेकिन दंतेवाड़ा को कहते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इनका ऑफिशियल नेम यही है दोस्तों। मार्च 2003 से इनका नाम बदला है। इसका नाम है उत्तर बस्तर कांकेर, इसका नाम है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और इस कवर्धा को 2003 के बाद से बोलते हैं कबीर धाम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कबीर धाम। ये केवल जिला के नाम है। इनका जिला मुख्यालय भी देख लेते हैं दोस्तों, आइए इसी वीडियो पे कि कैसे जिला मुख्यालय है। तो जिला मुख्यालय का वीडियो देखने, जिला मुख्यालय का नाम जो है सभी जिलों के नाम पर है, केवल हम उसी का नाम देखते हैं जिनका जिले का नाम अलग है, जिला मुख्यालय अलग है। बाकी सब के जिला के नाम वही हैं जो जिला मुख्यालयों के नाम है, अर्थात जिले के नाम पर ही जिला मुख्यालय का नाम दिया गया है। जैसे रायपुर देखेंगे तो रायपुर का जिला मुख्यालय क्या होगा? रायपुर होगा। बिलासपुर का जिला मुख्यालय क्या होगा? बिलासपुर होगा। दुर्ग का जिला मुख्यालय क्या होगा? दुर्ग होगा। बालोद का जिला मुख्यालय बालोद होगा। राजनांदगांव का जिला मुख्यालय राजनांदगांव होगा। परंतु कुछ ऐसे जिले हैं जिनके नाम अलग हैं और जिला मुख्यालय अलग है। जैसे संभाग के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सरगुजा संभाग में। जो सरगुजा संभाग में है, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में 2 जिले। सबसे पहले कोरिया। कोरिया जिले का जो जिला मुख्यालय है वो बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर। और सरगुजा संभाग का ही सरगुजा जिला का मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले का मुख्यालय क्या है? तो इसका भी नाम बलरामपुर रामानुजगंज, डबल नाम रामानुजगंज जोड़ दिया गया है इसके साथ, रामानुजगंज। तो सरगुजा संभाग में 3 ऐसे जिले हैं जिसके जिले के नाम अलग हैं और जिला मुख्यालय अलग है। दोस्तों याद रखिएगा कि कोरिया का जिला मुख्यालय क्या है? कोरिया जिले का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर, और बलरामपुर जिले का जिला मुख्यालय बलरामपुर रामानुजगंज। तो ये सरगुजा संभाग के हो गए दोस्तों। बिलासपुर संभाग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिलासपुर संभाग में केवल एक GPM अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसमें पेंड्रा मुख्यालय है जिला का। दोस्तों इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग। और जब दुर्ग संभाग आते हैं, दुर्ग संभाग के सारे जिलों के नाम उनके नाम पे हैं, केवल कबीर धाम जिला का मुख्यालय जो है वह कवर्धा है। तो कवर्धा का ही नाम बदल कबीर धाम रखा गया। तो पहले कवर्धा जिले का जिला मुख्यालय कवर्धा ही था, परंतु वर्तमान में कबीर धाम जिले का नाम है और कवर्धा उसका मुख्यालय है। रायपुर संभाग के सभी जिलों के नाम उनके नाम पर है, जैसे गरियाबंद का गरियाबंद, धमतरी का धमतरी, रायपुर का रायपुर, महासमुंद का महासमुंद, और बलौदाबाजार का बलौदाबाजार। चूंकि जिले का नाम बलौदाबाजार भाटापारा है, तो याद रखिएगा जिले का नाम क्या है? बलौदाबाजार भाटापारा। बलौदाबाजार भाटापारा है जिले का नाम, तो याद रखिएगा बलौदाबाजार भाटापारा जिले का मुख्यालय कहाँ है? बलौदाबाजार। और ठीक उसी तरह दक्षिणतम जिलों में अर्थात बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय है और उसका वास्तविक नाम जो है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है। बस्तर के भाग होने के नाम से इसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहते हैं, कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं। और बस्तर जो जिला है इसका जिला मुख्यालय जो है जगदलपुर है। तो नीचे एक, इस बस्तर जिले का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। तो दोस्तों जिला मुख्यालय के नाम और जिला लगभग सेम है, परंतु कुछ ऐसे जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय अलग है, तो आप उन्हें याद रखिएगा। जिसमें
सबसे पहले कोरिया का बैकुंठपुर, हम लोग नॉर्थ से नीचे की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, कोरिया का बैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, बलरामपुर का बलरामपुर रामानुजगंज, गौरेला पेंड्रा मरवाही का पेंड्रा। फिर आ जाते हैं दोस्तों रायपुर, राजनांदगांव में तो कुछ नहीं है, कवर्धा में है। कवर्धा में क्या है, कबीरधाम जिले का नाम है और कवर्धा उसका जिला मुख्यालय है। फिर रायपुर संभाग में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी जिले के नाम पे ही जिला मुख्यालय है। और बस्तर संभाग में केवल बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है, और कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर जिले का नाम है, और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा का नाम है, और दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय है। उत्तर बस्तर कांकेर जो जिले है उसका जिला मुख्यालय कांकेर है। इस तरह जिले का परिचय कंप्लीट होता है दोस्तों। याद रखिए, आप जिलों को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जिलों को याद रखने से ही हम आगे और विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे, और जिलों के माध्यम से देखेंगे कि इसके पड़ोसी राज्य क्या है, पड़ोसी जिला क्या है और कितने तहसील हैं। पहले संभाग स्तरों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जिला स्तर पर चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में संभागों का विवरण। अब संभाग के बाद अगला जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो है जिला। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में जिलों के निर्माण का क्रम, कि छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन कैसे हुआ। सर्वप्रथम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र थे। तो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र रियासती क्षेत्र थे और कुछ क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत थे। तो हम जानते हैं, हम ये इतिहास में इसका पूरा विवरण पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र जो थे वह रियासत थे और कुछ क्षेत्र जो है ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे। तो ये क्षेत्र जो है यह सरगुजा रियासत हुआ करता था। इसमें अन्य भी रियासत हुआ करते थे, लेकिन रियासत विलयीकरण के साथ इसे एक रियासत का दर्जा दिया गया। इसके अंदर चांद बखार रियासत अन्य और रियासत हुआ था, और इसे हम रायगढ़ रियासत के अंतर्गत मानते हैं। जिले निर्माण क्रम में हम इसे रायगढ़ रियासत लेंगे और इसे बस्तर रियासत ले लें। बस्तर रियासत, क्योंकि हमारे यहाँ रियासतों की संख्या 14 थी, हम यह भी देखेंगे कि रियासत कैसे विलयीकरण हुए, कितने रियासत थे, उनके क्या थे। परंतु अभी हम जिला देखने के लिए हम मान लेते हैं कि यह रायगढ़ रियासत थी, रिकॉग्नाइज्ड रियासत, और ये सरगुजा थी, और ये रायगढ़ और ये बस्तर, और ये जो क्षेत्र था दोस्तों, ये वाला क्षेत्र यह ब्रिटिश प्रांत था। तो जिले जो ब्रिटिश लोगों ने जिले बनाए वो ब्रिटिश प्रांत में बनाए, चूंकि रियासतों का प्रशासन तो रियासत के राजा के द्वारा होता था। यद्यपि उस पे अंग्रेजों का प्रभुत्व तो रहता था, परंतु उसका प्रशासन तो रियासत के राजा ही संभाला करते थे। लेकिन ब्रिटिश प्रांत में जिलों का गठन किया गया। तो सबसे पहले 1861 में, दोस्तों अब क्रम चालू हो रहा है, आप लोग अच्छे से याद रखिए। 1861 में दो जिले बनाए गए। एक का नाम था रायपुर, एक का नाम था रायपुर। मैं रायपुर को आरपीआर लिख रहा हूं यहाँ पे। रायपुर को मैंने लिखा आरपीआर अर्थात रायपुर, और एक को लिखा मैंने बिलासपुर अर्थात बीएसपी। अब हम इनकी मातृत्व जिला क्या बोलेंगे? इनकी मातृत्व जिला तो कोई थी ही नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रांत है। तो ये किससे बने थे? ब्रिटिश प्रांतों से। किससे गठन हुआ इनका? ब्रिटिश प्रांतों से। तो दो जिलों का गठन हो गया। यहाँ से दो जिले बना देते हैं। इसको बना दिया हमने बिलासपुर, और इसको बना दिया रायपुर। इसको बना देते हैं रायपुर। ये दो जिले हो गए। 1861 की स्थिति में ये है कि सरगुजा रियासत है, रायगढ़ रियासत है, बस्तर रियासत है। इन तीनों के अंदर और भी रियासतें हैं, जो कि कुल 14 रियासतें हुआ करती थी। और इधर और कहीं भी छोटे छोटे और रियासत भी थे रायपुर और बिलासपुर के क्षेत्रों में, परंतु वो छोटे रियासत थे, जैसे शक्ति रियासत, कवर्धा रियासत, राजनांदगांव रियासत, फिर रियासतें हुआ करती थी। चूंकि यहाँ पे राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ रियासत थी, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। परंतु यह रियासत वैल्यूएबल नहीं थी, अर्थात इन्हें कांग्रेस बोलता हूँ, सॉरी, यह ब्रिटिशों द्वारा रिकॉग्नाइज्ड रियासत नहीं हुआ करती थी। फिर 1861 के बाद जो तीसरा जिला बना हमारा 1906 में, वह था दुर्ग। और दुर्ग को रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों से बनाया गया, अर्थात ये था दुर्ग जिला। दुर्ग जिला कहां से बनाया गया? रायपुर और बिलासपुर का, अर्थात दुर्ग का मातृत्व जिला कौन सा हुआ?
रायपुर और बिलासपुर। दुर्ग का मातृत्व जिला कैसे हुआ? रायपुर प्लस बिलासपुर, ये वाले जिले का नाम है, ये वाला मातृत्व जिला है। 1906 हो गया। उसके बाद आता है, हम देखते हैं कि विकास क्रम है। 1861 में मध्य प्रांत एवं बरार का गठन हुआ था, तो रायपुर और बिलासपुर जिले बने। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, तो कुछ रियासती क्षेत्र हमारे यहाँ सम्मिलित हो जाते हैं। उसी के दौरान 1906 में दुर्ग की स्थापना की जाती है। दुर्ग जो जिला है उसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में होता है, तो 1905 के बाद अर्थात 1905 के परिणामों के फलस्वरूप हमारे यहाँ दुर्ग जिले का गठन हुआ। फिर भारत देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 में, और 1948 में जो रियासत है वह विलय हो जाते हैं। तो रियासतों को जिला बना दिया जाता है। तो 1948 में 3 रियासत हमारे, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। कौन कौन से 3 जिले? सरगुजा, बस्तर और रायगढ़। तीनों रियासत को हमने जिले का दर्जा दे दिया। तो 1948 में कितने जिले बन गए? 3। याद रखिएगा, आजादी के समय कितने जिले थे हमारे पास? केवल 3। जब भारत आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या क्या थी? 3। आजादी के समय अर्थात स्वतंत्रता के समय। उसके बाद 1948 में 3 जिले बने, और फिर बनता है 1973 में एक और जिला, राजनांदगांव। राजनांदगांव एक और जिला बन गया। अब हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई? 2, 1 3, 3 3 6 और 1 7। राजनांदगांव जिला, 7 जिले बने हमारे पास। कितने जिले बन गए? 7। सातों जिला हो गए। यहाँ पे हमने बनाया 2 जिले, यहाँ पे बनाया 1 जिला, हमने बनाया यहाँ पे 3 जिला, और इसे यहाँ पे बना 1 जिला। तो अब इन जिलों पे सुधार कर लेते हैं। अब ये रायगढ़ सरगुजा रियासत नहीं रहा, ये 1948 में क्या बन गया? जिला बन गया। ये बस्तर भी रियासत नहीं रहा, अब अलग अलग जिला हो गए। ये चूंकि यह जिला तो दुर्ग हो चुका था, ये दुर्ग हो चुका, यह क्या जिला है? दुर्ग। ये था दुर्ग जिला, ये था बस्तर जिला, ये था रायगढ़ जिला, और ये था सरगुजा जिला। इस दुर्ग जिले से अलग करके हमने क्या बना दिया? राजनांदगांव बना दिया। तो ये बन गया हमारा RJM। दुर्ग से बन गया हमारा राजनांदगांव जिला। तो अब जो 7 जिले थे, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, यह जिले दिखाई दे रहे हैं आपको। यह स्वरूप है 1973 तक का। देख रहे हैं कि हम जिला कैसे छोटे होते जा रहे हैं। पहले हमने केवल 2 जिले देखे, रायपुर, बिलासपुर। फिर रायपुर से अलग होकर दुर्ग बना, और उसमें बिलासपुर का भी कुछ भाग सम्मिलित था, अर्थात दुर्ग का मातृ जिला क्या हो गया? रायपुर और बिलासपुर। उसी तरह इन जिलों के भी मातृ जिले हैं, तो इनको, इनके मातृ जिले के अगर बात करें तो हम इन्हें रियासत लिखेंगे, चूंकि यह रियासत है। जैसे रायपुर और बिलासपुर का हमने लिखा था ब्रिटिश प्रांत, वैसे ही, लेकिन राजनांदगांव का मातृ जिला क्या है? तो दुर्ग है। राजनांदगांव कहाँ से बना है अलग होकर? तो दुर्ग से। हम देख रहे थे ये पूरा क्षेत्र दुर्ग का था, ये वाला। फिर हमने उसे अलग करके क्या बना दिया? राजनांदगांव बना दिया। अब राजनांदगांव के बाद जो अगला जिले का निर्माण क्रम आता है वह 1998 पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1998 में 8 जिले बने, सॉरी 9 जिले बने। 9 जिलों का गठन हुआ, 9 जिलों का गठन हुआ। इसे याद रखना है दोस्तों कि 9 जिलों का गठन होता है। इन 9 जिलों में कैसे कैसे गठन हुआ और कौन इसका मातृ जिला था, ये जिला के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सरगुजा, ये वाला जिला देखते हैं। तो सरगुजा से अलग करके कोरिया बना। ये सरगुजा था, इसको हमने यहां से काट के कोरिया बना दिया, ये हो गया कोरिया जिला। सबसे पहला क्या बना? कोरिया। कोरिया बन गया पहला। तो इसका मातृ जिला क्या होगा? सरगुजा। मातृ जिला क्या हो गया इसका? सरगुजा। फिर दूसरा देखते हैं, ये रायगढ़ जिले से अलग होकर हमने एक और जिला बना दिया, ये इसको कर दिया हमने जसपुर। दूसरा जिला कौन सा बना? जसपुर। मातृ जिला क्या हो गया?
रायगढ़। जसपुर किससे अलग होके बना है दोस्तों? रायगढ़ से। याद रखिएगा, यही पूछा जाता है एग्जाम में। लोगों को लगता है कि जसपुर जो है सरगुजा संभाग में है तो सरगुजा से अलग होके बना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जसपुर जो है रायगढ़ से अलग होकर बना है। फिर आते हैं बिलासपुर संभाग, सॉरी, बिलासपुर जिले पे। तो बिलासपुर जिले पे जो है एक जांजगीर चांपा और कोरबा का गठन किया गया। तो जांजगीर चांपा नीचे था और कोरबा जो है ऊपर की ओर थे। ये हो गया कोरबा और जांजगीर चांपा का गठन। ये हो गया कोरबा और ये हो गया जांजगीर चांपा। तीसरा और चौथा कोरबा बना और जांजगीर चांपा बना। कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा ये किससे हो अलग होके बना है? इसका मातृ जिला क्या है? तो बिलासपुर। इसका मातृ जिला क्या था? कोरबा का बिलासपुर। और जांजगीर चांपा का भी मातृ जिला क्या था? बिलासपुर। फिर दोस्तों एक जिला यहाँ पे अलग होके बना, कबीरधाम। तो कवर्धा जो जिला बना, यह ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि कवर्धा जो जिला बना उसका क्या कॉन्सेप्ट था? तो कवर्धा राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो है कवर्धा बनेगा। तो कवर्धा जो जिला बना उसके दो मातृ जिले थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अब दो आ गए। यह था कवर्धा। तो कवर्धा का मातृ जिला क्या होगा? एक तो राजनांदगांव होगा प्लस बिलासपुर होगा, अर्थात बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों को लेकर कवर्धा बना है। कवर्धा कैसे बना? बिलासपुर और राजनांदगांव दोनों को मिलाकर। अब बिलासपुर जिले का पुनर्गठन कंप्लीट होता है 1998 के मामले में। अब रायपुर यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो रायपुर से हम बनाएंगे धमतरी। ये बन गया धमतरी। और ये जो बन गया महासमुंद। यहां से अलग होगा दोस्तों धमतरी, और यहां से अलग होके बन गया ये महासमुंद। ये महासमुंद है और ये रहा धमतरी। याद रखिएगा दोस्तों, धमतरी उड़ीसा की बॉर्डर सीमा से लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो और जिले, 6 और 7। छठवां जिला कौन सा है? महासमुंद। और 7वां जिला कौन सा है? धमतरी। महासमुंद किससे अलग होकर बना? तो रायपुर से। और धमतरी भी किससे अलग होकर बना? तो रायपुर से। तो मातृ जिला कौन हो गए? महासमुंद और धमतरी के मातृ जिला रायपुर हो गए। और 8वां और 9वां दो और जिले बचे जो बस्तर से हैं। तो बस्तर जिले से अलग होकर बना कांकेर। यहाँ पे बने कांकेर और यहाँ पे बना दंतेवाड़ा। यहाँ से बना बस्तर और यहाँ से बना, सॉरी, बस्तर से बना कांकेर और ये बना दंतेवाड़ा। ये लिख दिया मैंने कांकेर। धमतरी के आगे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 8वां और ये रहा 9वां। 8वां कौन सा है? तो कांकेर। और 9वां कौन सा है? तो दंतेवाड़ा। 9वां कौन सा है? दंतेवाड़ा। तो कांकेर का मातृ जिला भी बस्तर है और दंतेवाड़ा का भी मातृ जिला बस्तर है। चूंकि यह बस्तर के उत्तर में है, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए दोस्तों, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यह बस्तर के दक्षिण में दंतेवाड़ा है और यह बस्तर के उत्तर में कांकेर था, इसीलिए इसको उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं। उत्तर बस्तर कांकेर और इसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इसे उत्तर बस्तर कांकेर और इसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। चूंकि अभी यहाँ पे बीजापुर और नारायणपुर अन्य जिले दिखाई देते हैं, इसलिए यह कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसे उत्तर बस्तर क्यों कहते हैं, जबकि वर्तमान में तो यह बस्तर से लगा नहीं हुआ है। परंतु यह 1998 की स्थिति में बस्तर जो है उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के रूप में सम्मिलित था, इसलिए उस समय के नामकरण के अनुसार हमें उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, ये बस्तर जिला है, इस बस्तर जिला से ही हमें उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा दिखाई देता है। अब हम
9 जिलों का गठन पढ़ लिए यहाँ पे। अब कितने जिले हो गए हमारे पास? 2 1 3 3 3 6 6 1 7 और 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। 16 जिले हो गए दोस्तों। 16 जिले। अब 1998 आ गया है, अर्थात अब नेक्स्ट जो जिला बना वो 2007 में बने। तो 2007 में बनने से पहले एक घटना हुई। क्या घटना हुई कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया। 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया। तो यह सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? गठन के समय कितने जिले? गठन के समय जिले। गठन के समय जिले। गठन के समय कितने जिले थे? 16। आप काउंट कर सकते हैं। पहला रायपुर बिलासपुर, रायपुर 1, बिलासपुर 2, दुर्ग 3, बस्तर 4, सरगुजा 5, रायगढ़ 6 और राजनांदगांव 7 और ये 9 जिले, 9 और 7 टोटल 16 जिले। यह राय 16 जिले राज्य गठन के समय की स्थिति के जिले हैं, जिसमें अभी भी दिख रहा है कि रायपुर बहुत बड़ा है, बिलासपुर बहुत बड़ा है, रायपुर बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और ये बस्तर, ये बड़े जिले अभी भी दिखाई दे रहे हैं, सरगुजा। तो इन्हें फिर से 2012 में हम विकेंद्रीकरण करके 9 और जिले का गठन करेंगे। इसी क्रम में 2012 का चलते हैं। 2012 के जिलों का क्रम देखते हैं। दो कितने जिले हो चुके हैं हमारे पास? टोटल 16 जिले। टोटल 16 जिले हो चुके हैं। ये 16 जिले हो गए थे। सन 2012 सन 2012 में सन 2012 में फिर से 9 जिलों की घोषणा हुई बनने का, जिससे 9 जिलों का गठन हुआ। परंतु उससे पहले 2007 में ये याद रखिएगा दोस्तों, ये 2007 वाला हम लोग भूल जाते हैं। 2007 में 2 जिले, नारायणपुर और बीजापुर। कौन कौन से 2 जिले? नारायणपुर और बीजापुर जिले का गठन हुआ। तो नारायणपुर जिले का गठन बस्तर से होता है और बीजापुर जिले का गठन होता है दंतेवाड़ा से। अर्थात नारायणपुर जिले का जो मातृ जिला है वो बस्तर है और बीजापुर का मातृ जिला दंतेवाड़ा है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये जो था इसको अलग कर दिया गया। ये बन गया बीजापुर और ये बस्तर को अलग करके इसको बना दिया हमने नारायणपुर। क्या किया हमने? ये बस्तर को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे देखते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये था दंतेवाड़ा जिला, तो दंतेवाड़ा का हमने यहाँ पे बीजापुर बना दिया। ये हमने नारायणपुर ले लिया और ये बस्तर पहले से था ना बस्तर के रूप में। तो ये हो था बस्तर था ही ये, तो इसको हमने कर दिया नारायणपुर और इसको हमने कर दिया बीजापुर। अर्थात बीजापुर कहाँ से बना है? तो दंतेवाड़ा से। और बस्तर कहाँ से बना है? तो नारायणपुर से। सॉरी, नारायणपुर कहाँ से बना है? तो बस्तर से। याद रखिएगा दोस्तों, नारायणपुर कहाँ से बना? बस्तर से। और बीजापुर कहाँ से बना? दंतेवाड़ा से। ये 2007 में 2 जिले बने। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 18। फिर 2012 में श्री रमन सिंह द्वारा फिर से विकेंद्रीकरण किया गया और 9 और जिलों का गठन किया गया। कितने और जिलों का गठन किया गया? 9। अब ये 9 जिले कौन कौन से थे दोस्तों, जिनके द्वारा टोटल वर्तमान के 27 प्लस 1 जीपीएम जिले दिखाई देते, तो इस 9 के साथ 27 जिले हो जाएंगे। 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 27। 27 जिलों का जो था इस 9 जिलों के साथ पूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं ये 9 जिले कौन कौन से थे। तो पहला जिला था यहाँ पे सूरजपुर और बलरामपुर, जो सरगुजा से अलग होके बना। किससे अलग होके बना? सरगुजा से अलग होके बना। तो 2 जिले सरगुजा से पुनः अलग हुए। ये
ये बन गया सूरजपुर और ये बन गया बलरामपुर। याद रखिएगा दोस्तों, ये है सूरज और ये है बलराम और ये है सरगुजा। तब सरगुजा कितने जिलों में विभाजित हुआ कुल पूछे तो पहले कोरिया में हुआ, फिर सूरजपुर में हुआ, फिर बलरामपुर में हुआ, अर्थात 3 में। लेकिन ये हुआ 1998 में, ये हुआ 2012 में और ये भी हुआ किसमें, 2012 में। सरगुजा का हो गया, 2 जिले हो गए। कौन-कौन से 2 जिले हो गए? पहला है सूरजपुर, दूसरा है बलरामपुर। दोनों का मातृ जिला क्या है? सरगुजा। दोनों का मातृ जिला क्या है? सरगुजा। फिर आते हैं दोस्तों बिलासपुर पे। बिलासपुर से एक जिला अलग कर दिया गया, मतलब बिलासपुर जो क्षेत्र था वहां से ये अलग कर दिया गया, ये था मुंगेली। बिलासपुर से मुंगेली अलग कर दिया गया। इसीलिए गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के पहले बिलासपुर की सीमा मध्य प्रदेश से लगती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिलासपुर की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही, लेकिन जब गौरेला पेंड्रा मरवाही बनेगा तो बिलासपुर को यहाँ से काट दिया जाएगा, यहाँ पर से। तो वह जो है मध्य प्रदेश की सीमा से अलग हो जाएगा और लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। चूंकि अभी हम 2012 का देख रहे हैं तो तीसरा जिला हमारा हो गया मुंगेली, जो कहाँ से बना है? मुंगेली कहाँ से बना? बिलासपुर से। मुंगेली का मातृ जिला क्या है? बिलासपुर। फिर आते हैं दोस्तों रायपुर में। यहाँ से रायपुर को अलग करके बना दिया गया बलौदा बाजार और यहाँ से अलग करके बना दिया गया इसको गरियाबंद। 2 और जिले बना दिए गए, ये था बलौदा बाजार और ये था गरियाबंद। तो दोस्तों हमारा चौथा जिला था बलौदा बाजार, बलौदा बाजार और 5वां जिला है हमारा गरियाबंद। गरियाबंद। इन दोनों का मातृ जिला क्या है? रायपुर। दोस्तों याद रखिएगा, इन दोनों का मातृ जिला क्या है? रायपुर। बलौदा बाजार का भी मातृ जिला रायपुर है, गरियाबंद का भी मातृ जिला रायपुर है। ये दोनों 2012 में बने। जबकि रायपुर कितने भागों में टूटा है? तो सबसे पहले तो रायपुर दुर्ग में टूटा, फिर उसके बाद धमतरी में टूटा, फिर महासमुंद में टूटा, फिर बलौदा बाजार में टूटा, फिर गरियाबंद में टूटा था। एक एक 2, 3, 4, 5 अर्थात रायपुर को छोड़कर उसके अन्य 5 जिले बने, अर्थात रायपुर मिलाकर टोटल 6 जिले बने हैं, जो 1861 के रायपुर था उससे। अर्थात यह पता चलता है कि 1861 में रायपुर कितना बड़ा जिला था। जो वर्तमान में ये छोटे-छोटे जिले दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत कठिनाइयाँ हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। तो 1861 में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप सोच सकते हैं क्या था। अब हम आते हैं हमारा अगला जिला, जो 6वां जिला है हमारा, वो है कोंडागांव। और 7वां जो जिला है वह है सुकमा। 7वां जिला क्या है? सुकमा। ये बस्तर अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। इस बस्तर के ऊपरी क्षेत्र को हमने काट कर यहाँ पे बना दिया कोंडागांव और इस दंतेवाड़ा के निचले क्षेत्र को हमने काट के क्या बना दिया? सुकमा। दंतेवाड़ा को हम निचले क्षेत्रों को क्या काट के बना दिया? सुकमा। अर्थात दंतेवाड़ा जो है सुकमा का, दंतेवाड़ा क्या है? सुकमा का मातृ जिला है। जबकि कोंडागांव का मातृ जिला क्या है? कोंडागांव का मातृ जिला बस्तर है। याद रखिएगा, कोंडागांव का मातृ जिला बस्तर है। अब बचा केवल एक बड़ा जिला दुर्ग। इस दुर्ग को हमने काट दिया और हमने बना दिया यहाँ पे एक, इस दुर्ग को हमने 2 अलग भागों में विभाजित कर दिया। ये दुर्ग जो सेंट्रल वाला था ये दुर्ग रह गया और दुर्ग के ऊपर बेमेतरा आ गया और नीचे बालोद आ गया, जो 2012 में बने। तो 7वां जिला हो चुका था हमारा सुकमा। 8वां हमारा जिला होगा बेमेतरा, बेमेतरा और 9वां जो जिला होगा हमारा वो होगा बालोद। इन दोनों का मातृ जिला क्या है? दुर्ग। इन ये दोनों बने 2012 में। इस तरह टोटल 27 जिले हो चुके थे 2012 तक और फिर 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो बिलासपुर से अलग होकर बना दोस्तों, यहाँ ये रहा GPM अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही।
इस तरह छत्तीसगढ़ के टोटल 28 जिलों का गठन क्रम देखा हमने कि किस जिले कौन से जिले से बने हैं। तो आप सब मातृ जिला याद रखिएगा। इसे एक बार आप मैप में जरूर ट्राई कीजिएगा। मैप डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे है सीजी एग्जाम एकेडमी करके, सीजी एग्जाम एकेडमी। इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे देंगे कि टेलीग्राम चैनल का। आप इस टेलीग्राम से मैप डाउनलोड कर लीजिए। अब मैप से स्वतः ही बना के देखिए। पेंसिल से बनाइएगा आप, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप मिटा के देखिए और बना के देखिए कि कौन से जिले कैसे अलग हुए। फिर आपको स्वतः ही याद हो जाएगा कि जिलों का क्रम क्या था, कौन से जिले का गठन कब बना। तो आइए एक नजर में हम सरसरी निगाहों से इसके जिले का क्रम देख लेते हैं फिर से। यह जो जिला था, यह कोरिया जिला था, जो सरगुजा से अलग होकर बना था कब? 1998 पे। तो मैं केवल नाम शॉर्ट फॉर्म पे, या जो जिले का आप कंफ्यूजन है, कोरिया 1998 में। मातृ जिला क्या था इसका? सरगुजा। ये क्या है? सूरजपुर 2012 में बना है। ये है बलरामपुर, ये भी 2012 में बना। इन दोनों का मातृ जिला क्या है? सरगुजा। मातृ जिला भी याद रखिएगा। यह जिला है सरगुजा। चूंकि सरगुजा रियासत था, इसलिए यह 1948 में बना है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका मातृ जिला नहीं है, यह स्वयं में एक रियासती जिले थे। तो यह सरगुजा के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, और यह है जसपुर, जो बना 1998 में। कब बना? 1998, अर्थात 1998 के जिले हैं। यह किससे मिलकर बना है, या इसका मातृ जिला क्या है? तो इसका मातृ जिला है रायगढ़। मातृ जिला है रायगढ़। यह एक रियासत हुआ करती थी, अभी हमने देखा। यह जिला है रायगढ़। रायगढ़, बस्तर और सरगुजा यह 1948 के जिले हैं। चूंकि यह रियासत हुआ करते थे, तो यह 1948 में बना। रायगढ़ रियासत था। यह कोरबा है, जो बना 1998 में बिलासपुर से अलग होकर। इसका मातृ जिला है बिलासपुर। ये जांजगीर चांपा है। जांजगीर चांपा भी 1998 में बना है। इसका भी मातृ जिला क्या है? बिलासपुर। ये स्वतः ही बिलासपुर है खुद से, जो बना है 1861 में। 1861 में ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। ये जीपीएम है दोस्तों, अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो बना 2020 में। किससे अलग होकर बना है? अर्थात मातृ जिला क्या है इसका? बिलासपुर। ये है मुंगेली, जो 2012 में बना, बिलासपुर से अलग होकर। मुंगेली 2012 बिलासपुर। ये बलौदा बाजार है, जो 2012 में बना। बलौदा बाजार किससे अलग होकर बना है दोस्तों? तो रायपुर से अलग होकर बना है। ये महासमुंद है। महासमुंद कब बना? 1998 का जिला है ये। 1998 में 9 जिले, उसमें महासमुंद था। इसका भी मातृ जिला कौन सा है? रायपुर। ये है गरियाबंद। गरियाबंद, गरियाबंद 2012 के जिले हैं। 2012 में गठित हुआ। इसका भी मातृ जिला क्या है? रायपुर। ये धमतरी है। ये धमतरी है 1998 का धमतरी है। 1998 की धमतरी, अर्थात 1998 में निर्मित धमतरी। जो धमतरी और महासमुंद है, वो रायपुर के 1998 के जिले हैं दोस्तों, हमने अभी पढ़ा। और यह है रायपुर, जो बना 1861 में। रायपुर कब बना? 1861 में। RPR 1861। चूंकि यह ब्रिटिश प्रांत है, इसलिए इसका कोई मातृ जिला नहीं है। यह है दोस्तों कवर्धा। कवर्धा यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये कवर्धा। कवर्धा किससे मिलकर बना है? राजनांदगांव प्लस बिलासपुर से। कब बना? 1998 का जिला है कवर्धा। अब वर्तमान में तो इसका नाम कबीर धाम है। अभी हमने देखा कि नाम चेंज हो चुके हैं। और यह है राजनांदगांव। राजनांदगांव बना है 1973 पे। कब बना राजनांदगांव? 1973 पे बना है राजनांदगांव। मातृ जिला क्या है दोस्तों? तो दुर्ग है। मातृ जिला क्या है? दुर्ग है। ये बेमेतरा है, ये बालोद है, और ये दुर्ग है। बेमेतरा और बालोद दोनों जो है, बेमेतरा और बालोद, ये 2012 के जिले हैं। 2012 में दुर्ग को अलग करके बनाया गया। ऊपर बेमेतरा है और नीचे बालोद है। याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर नीचे बालोद। कांकेर है। कांकेर बना है 1998 में। कांकेर 1998 में। चूंकि यह क्षेत्र पूरा बस्तर हुआ करता था, यह जो क्षेत्र है पूरा बस्तर हुआ करता था, इसलिए इसे उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं। नामकरण परिवर्तन उत्तर बस्तर कांकेर कब बना? 1998 में। मातृत्व जिला क्या है? बस्तर। फिर ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा भी कब का जिला है? 1998 का।
दंतेवाड़ा कब बना? 1998 में। इसका भी मातृ जिला क्या है? बस्तर। फिर ये रहा कोंडागांव दोस्तों, कोंडागांव। कोंडागांव कब बना? 2012 में। इसका भी मातृ जिला क्या है? बस्तर। ये 2007 के जिले, 2007 के जिले जो दिखाई दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला जो है ये बीजापुर है, ऊपर वाला जो है क्या है? नारायणपुर है। याद रखिएगा दोस्तों, नारायणपुर ऊपर है, बीजापुर नीचे है। तो 2007 के दो जिले जो अलग से बने थे वो बीजापुर और नारायणपुर थे। तो बीजापुर जो है दंतेवाड़ा से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों, ये इसके करीब है, और ये जो बस्तर है ये यहाँ से अलग होकर बना था। ये ऐसे कटा हुआ था बस्तर, और ये दंतेवाड़ा इधर से कटा हुआ था, और फिर ये बना सुकमा। सुकमा कब बना? 2012 में। इस तरह 27 जिलों के निर्माण का क्रम हमने देखा दोस्तों। ऊपर से हम लोग एक बार और सरसरी निगाहों पे रिवाइज कर लेते हैं। कोरिया 1998 पे, सूरजपुर 2012 पे, बलरामपुर 2012 पे। मैं केवल इनिशियल लिख रहा हूँ। ये हुआ सूरजपुर, ये हुआ बलरामपुर। 1998 पे बना हमारा जसपुर। 1948 पे बना सरगुजा। इस सरगुजा संभाग के 5 जिले हैं जिनका क्रम है। हम जब जिला पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे। फिर जीपीएम आता है दोस्तों। जीपीएम कब बना? 2020 में। फिर बिलासपुर आता है। बिलासपुर बना 1861 में। कोरबा बना 1991, सॉरी 1998 पे। जांजगीर चांपा बना 1998 पे। रायगढ़ बना 1948 में, चूंकि यह रियासत था। और मुंगेली बना 2012 पे, बिलासपुर से अलग होकर ये बन गया 2012। ये हो गए दोस्तों बिलासपुर संभाग के 6 जिले। यह 5 जिले सरगुजा संभाग के, यह 6 जिले बिलासपुर संभाग के। अब दुर्ग संभाग के जिले देखते हैं तो कवर्धा जो है 1998 का है। कवर्धा 1998 का, जो बिलासपुर और राजनांदगांव से अलग होकर बना था। राजनांदगांव है 1973 का। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये क्यों? चूंकि अलग डेट पे बना है। फिर आता है दुर्ग। दुर्ग बना है दोस्तों 1906 में, बंगाल विभाजन के पश्चात गठित जिला है। फिर है बेमेतरा, और फिर है बालोद। ये जो दोनों बने हैं ये बने 2012 पे। आप देख सकते हैं मैप पे भी। ये 5 जिले दुर्ग संभाग के हो गए। अब रायपुर आते हैं दोस्तों। तो रायपुर बना 1861 में, ब्रिटिश प्रांत था। रायपुर से अलग होकर बना महासमुंद। महासमुंद बना 1998 में। धमतरी बना 1998 में। धमतरी है 1998 में। फिर बना गरियाबंद। ये भी बना 99, सॉरी गरियाबंद बना 2012 पे। और इसके साथ बलौदा बाजार बना 2012 पे। 2012 पे तो 2 जिले 2012 के, 2 जिले 1998 के, और एक खुद स्वयं 1861 का। तो ये हो गया रायपुर संभाग के 5 जिले। तो जिलों की संख्या कितना हो गई? 15 और 6, 21 जिले हो गए, और 7 और जिलों की जरूरत है हमें। पहला था बस्तर जिला। तो बस्तर तो स्वयं में रियासत था, तो रियासत 3 थे। तो रियासत जो 3 थे उसको अलग कलर में कर देता हूँ। ये 1948 का सरगुजा, और ये 1948 का रायगढ़, और ये 1948 का बस्तर। ये तो 3 रियासत थे, तीनों अलग टाइम पे बने थे, इसलिए इन तीनों का अलग था। अब बस्तर के बाद बना धमतरी, सॉरी दंतेवाड़ा और कांकेर। ये दोनों बने 1998 पे। फिर 2007 पे 2 जिला बना, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर कब बने? तो 2007 में। और 2 और जिले, कोंडागांव और सुकमा, ये दोनों बने 2012 पे। इस तरह ये 3, 2 5 और 2 7 जिले बस्तर के, और टोटल 28 जिले हो गए दोस्तों। 28 जिले यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हमने देख लिया कि कब कब बना और कब कब क्रम बना। हम सब ने अभी जिलों का नाम देखे कि छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, और 4 अन्य जिले जो प्रस्तावित हैं, जो अभी राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुए हैं, इसलिए उनका विवरण हमने अभी नहीं पढ़ा है।
बहुत जल्द हम उनका भी विवरण पढ़ेंगे राजपत्र में प्रकाशन के साथ। अब हम देख लेते हैं जिलों और संभागों के निर्माण का क्रम। तो सर्वप्रथम हम संभाग के निर्माण का क्रम देखेंगे कि कौन से संभाग कब निर्मित हुए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग की बाउंड्री यहाँ से हमने खींचा था, सरगुजा संभाग, ये रहा सरगुजा संभाग। हमने बोला था कि सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, तो 5। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से जिले हैं, सबसे पहले संभाग का नाम लिख लेते हैं, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 5 जिलों की संख्या। सरगुजा संभाग का गठन कब हुआ या सरगुजा संभाग बना कब, यह संभाग गठन के क्रम में देखेंगे। तो संभाग गठन के क्रम को याद रखना है, तो क्रमशः अगर याद रखें तो यह हमारे लिए ज्यादा उचित होगा कि सबसे सर्वप्रथम कौन बना, सर। तो संभाग का क्रम देखना है हमें। तो संभागों के क्रम के लिए सबसे पहले जब मध्य प्रांत एवं बरार का गठन हुआ 1861 में, तब संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ तब 1862 में, अर्थात उसके एक साल बाद छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया। अर्थात पूरे छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया, एक संभाग। छत्तीसगढ़ संभाग जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर। छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय क्या था, रायपुर। छत्तीसगढ़ संभाग बना जिसका मुख्यालय क्या था, RPR, रायपुर। कई पुस्तकों में ये लिखा जाता है दोस्तों कि रायपुर संभाग बना, परंतु यह गलत है। संभाग बना छत्तीसगढ़ जिसका मुख्यालय था रायपुर। अब जो रायपुर संभाग है, रायपुर और बिलासपुर, रायपुर संभाग बना 1956 में और बिलासपुर संभाग बना 1956 में। दोनों एक साथ बने, रायपुर और बिलासपुर। तो रायपुर का मुख्यालय रायपुर था और बिलासपुर का मुख्यालय क्या था, बिलासपुर था। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया, अर्थात पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के एक संभाग बना था जिसे छत्तीसगढ़ संभाग कहते थे, जिसका मुख्यालय रायपुर था, न कि रायपुर संभाग गठन हुआ। रायपुर संभाग का गठन कब हुआ, 1956 में। रायपुर संभाग का गठन हुआ 1956 में, अर्थात 1956 में 2 संभाग बनाए गए छत्तीसगढ़ में, पहला रायपुर और दूसरा बिलासपुर। यही 2 संभाग हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, रायपुर और बिलासपुर। इन्हीं यह 2 संभाग यहाँ पर से डिवाइडेड थे, जिसे हम आज वर्तमान में रायगढ़, बलौदाबाजार, जांजगीर और ये मुंगी, इसके नीचे रायपुर संभाग हुआ करता था। पूरा यह रायपुर संभाग है और यह पूरा बिलासपुर संभाग हुआ करता था। 1956 की स्थिति है ये। 1956 की स्थिति में बिलासपुर संभाग, ये पूरा बिलासपुर संभाग हुआ करता था और ये पूरा क्या है, रायपुर संभाग हुआ करता था। क्योंकि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा बहुत तीव्र गति से बढ़ी और प्रशासन में दिक्कतें आने लगी थी जब बड़े क्षेत्र हुए थे, इसलिए संभागों का पुनर्गठन किया गया। और जब संभागों का पुनर्गठन किया गया तो फिर से संभागों में परिवर्तन किया गया, अर्थात संभागों को छोटा किया गया। तो 1956 के बाद अगला जो बना हमारा संभाग हुआ था बस्तर संभाग। कौन सा संभाग बना, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग किससे बना, कब बना, 1981 में, 1981 में, जिसका मुख्यालय क्या था, जगदलपुर। दोस्तों याद रखिएगा, बस्तर संभाग का मुख्यालय क्या है, जगदलपुर। अब मैंने बोला कि यहाँ पूरा जो संभाग था, ये जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा था, ये रायपुर संभाग था पहले 1956 से। अब 1956 से 1981 तक ये सभी रायपुर संभाग के जिले थे, क्योंकि 1981 में एक नया संभाग बना, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग बना तो किस संभाग से बना अलग हो गया, तो वो बना रायपुर संभाग से। तो रायपुर संभाग को अलग कर दिया गया बस्तर संभाग से। अब यह संभाग क्या हो गया, बस्तर संभाग। ये क्या है, रायपुर संभाग। और ये क्या है, बिलासपुर संभाग। तो 3 संभाग बन गए। 1981 में 3 संभाग थे हमारे पास। फिर अगला
संभाग जो है सरगुजा गठन हुआ 2008 में। सरगुजा हमारा जो चौथा संभाग गठन हुआ, सरगुजा संभाग 2008 में, जिसका मुख्यालय क्या है, अंबिकापुर। अंबिकापुर सरगुजा संभाग हुआ। पहला संभाग बना रायपुर 1956 में, दूसरा संभाग बना बिलासपुर 1956 में, तीसरा संभाग बना बस्तर 1981 में, चौथा संभाग बना सरगुजा 2008 में और पांचवा संभाग बनेगा दुर्ग 2014 में। 2014 में दुर्ग संभाग 1 जनवरी को, क्योंकि इसकी घोषणा 2013 में हुई थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2013 को इसकी घोषणा हुई, इसलिए कहीं कहीं पे 2013 भी दिखाई देता है और 2014 भी दिखाई देता है, परंतु राजपत्र में इसका पूर्ण डिटेल 2014 में प्रकाशित हुआ। अब दोस्तों हम देख रहे हैं सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग किस संभाग से अलग होकर बनेगा? हमने अभी पढ़ा कि सरगुजा संभाग ऊपर वाला क्षेत्र है, तो सरगुजा संभाग बिलासपुर संभाग से अलग होकर बना। तो बिलासपुर संभाग को अलग कर दिया गया, बिलासपुर संभाग को अलग कर दिया गया और ऊपर को बना दिया गया यहाँ पे सरगुजा संभाग। फिर बना दुर्ग संभाग। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये रायपुर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, यहां पर से इसको दुर्ग संभाग कर दिया गया। इसको ठीक कर लेते हैं, यहां पर से दुर्ग संभाग, ये हुआ रायपुर और ये हो गया दुर्ग संभाग जो 2013 में है। अर्थात पहले केवल 2 संभाग थे, बिलासपुर और रायपुर। ये तीनों संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, पहले रायपुर संभाग ही हुआ करता था और सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग पहले बिलासपुर संभाग ही हुआ करता था। परंतु बिलासपुर संभाग से अलग होकर सरगुजा संभाग बना 2008 में। रायपुर संभाग से अलग होकर बस्तर संभाग बना 1981 में और उसी रायपुर संभाग से पुनः अलग होकर 2013-14 में बना, 14 ही लेंगे आप सब, 2014 में बना दुर्ग संभाग। तो ऐसे करके संभागों का हमारा इतिहास रहा है और यह 5 संभाग, कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग। इन 5 संभागों का निर्माण का क्रम है। आप इन्हें अच्छे से याद रखिए। कौन से संभाग का मातृ संभाग क्या था? 2 ही संभाग थे, अर्थात 2 ही मातृ संभाग हो सकते हैं, या तो रायपुर होगा या तो बिलासपुर होगा। तो बस्तर संभाग का मातृ संभाग रायपुर है। मातृ संभाग अर्थात जिस संभाग से वह अलग होके बना। तो बस्तर किससे अलग होके बना है? तो रायपुर से। तो रायपुर क्या हो गया? बस्तर का मातृ संभाग। दुर्ग का मातृ संभाग भी क्या है? रायपुर है। और सरगुजा का मातृ संभाग क्या है? बिलासपुर है। मातृ संभाग का अर्थ है कि वह किस संभाग से अलग होकर पुनर्गठित हुआ। तो हम देख रहे हैं कि सरगुजा संभाग यहाँ पे बिलासपुर से अलग होकर बना है, जबकि रायपुर संभाग के 2 भाग हुए, जिसमें से एक दुर्ग संभाग है और एक बस्तर संभाग है। इस तरह संभाग का विवरण है। दोस्तों आशा है कि आप सभी संभाग को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि संभागों का प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं प्रशासनों के अंदर, अर्थात इन्हीं प्रशासन के संभाग के अंदर जिलों का भी गठन है। दोस्तों अगर यह जिले और संभाग गठन व परिचय का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर कुछ क्वेरी हो या कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।